नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज संडे और संडे सवाल एपिसोड नंबर 93 में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज का जो सवाल है काफी महत्वपूर्ण है और आप भी चाहते हैं कि संडे सवाल का हिस्सा बने। आप भी चाहते हैं कि संडे सवाल में हम आपका प्रश्नों का जवाब दें, या आपके पास कोई समस्या है, कोई सवाल है जो हमसे पूछना चाहते हैं, तो आपको भी संडे सवाल में कमेंट करना होगा। जो बच्चे संडे सवाल में कमेंट करते हैं इस फॉर्मेट में, उनके सवालों का हम जवाब देते हैं। तो सबसे पहले अपना नाम लिखना होगा, आपको ट्रेड का नाम लिखना होगा, एज लिखना होगा, राज्य का नाम लिखना होगा, इसके बाद अपना प्रश्न लिखना होगा। तब जाकर हम आपके प्रश्नों को प्रॉपर जवाब दे पाएंगे। इसके अलावा और भी कोई जानकारी आप देंगे इसमें अपने बारे में, तो और बेहतर ढंग से हम आपके प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप आईटीआई किए हैं और सरकारी नौकरी का ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं, तो आपके मोबाइल में ये इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन होना ही चाहिए। इसमें दो राय नहीं है। डाउनलोड कर लीजिए जल्दी से। और बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं एकदम बस आईटीआई की है और बेसिक से तैयारी करें, तो आपको मास्टर कोर्स में अंदर में जाकर आपको फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लेना होगा, ठीक है। और बाकी रेलवे, बिजली विभाग, पीएसयू, मेट्रो, क्वेश्चंस बैंक, तमाम अलग अलग प्रकार के यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए कोर्स बना हुआ है ना। जो पहले से पढ़ा हुआ जिसका बेसिक कंप्लीट हो, चाहता है कि चाहिए रेलवे का तैयारी करेंगे, ग्रुप डी का तैयारी करेंगे, तो रेलवे में जाकर तैयारी कर लीजिए, बिजली विभाग वाला में जाकर तैयारी कर लीजिए, पीएसयू में जाकर तैयारी कर लीजिए, है ना। लेकिन जिनको बेसिक से पढ़ना है, बेसिक फाउंडेशन से पढ़ना है, तो मास्टर कोर्स में फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। काफी बेहतर सवाल है। इस सबके साथ समस्या क्या है। नाम इनका नरेंद्र सैनी है और ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है और 26 साल एज है, 26.5 हो चुका है और ओबीसी से आते हैं, मैरिड है, राजस्थान इनका राज्य हुआ। और सवाल इनका ये है, क्योंकि ये सवाल काफी गंभीर है और इसका जवाब आपको देने वाले हैं। क्वेश्चन ये कि सर, जय गुरुदेव सर, मैं क्वेश्चन बुक को 10 से ज्यादा बार पढ़ लिया हूं। 10 से ज्यादा बार क्वेश्चन को ये पढ़ लिए हैं, मतलब जो भी क्वेश्चंस बैंक है, बुक है, उसको 10 से ज्यादा बार इन्होंने पढ़ाई कर लिया है, ठीक है। डीआरडीओ में जो पिछले बार डीआरडीओ की भर्ती आई थी उसमें इनका 90 नंबर भी था, ठीक है, 90 परसेंटाइल हम की बात कर रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान टेक्निकल का एग्जाम हुआ था, उसमें भी इनका 97 नंबर आ रहा था। बीएसपीसीएल 2018 में हुआ था, उसमें इनका 45 नंबर था, जबकि कट ऑफ 52 नंबर गया था, तो थोड़ा सा पीछे रह गई है। एमपी पीजीसीएल में इनका 60 नंबर था, है ना। आज तक लगभग 50 से ज्यादा टेक्निकल एग्जाम दे चुके हैं, 50 से ज्यादा टेक्निकल एग्जाम दे चुके हैं, समझ लीजिए 2018 से ही एग्जाम दे रहे हैं, फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। भाई समस्या है कहां, है ना। 1 साल, 2 साल, 3 साल, समझ रहे ना, लगातार ये 50 से ज्यादा एग्जाम देने का मतलब हमें लगता है 6-7 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। अब बहुत सारे बच्चे जो मेरे पास आते हैं उनका 1 साल के अंदर में, 8 महीने के अंदर में, 1.5 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में नौकरी मिल जाता है। आखिर इनके साथ समस्या क्या है। तो देखिए 2-3 चीजें हैं। पहला, मेरे ख्याल से ये रेगुलर नहीं है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, आप कमेंट दोबारा से करिएगा, क्योंकि बहुत सारा जानकारी आप नहीं दी है अपने बारे में, तो हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो मुझे समस्या नजर आ रहा है कि आप रेगुलरिटी मेंटेन नहीं किए, मतलब पूरे ध्यान से कह सकते हैं कि पूरे तन मन से आप इस पे फोकस नहीं किए एग्जाम पे। बीच बीच में आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा होगा, बीच में ध्यान नहीं दे पा रहे हो, एग्जाम आ रहा होगा तो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिसके वजह से ये चीजें हो रही है। पहला नंबर, बहुत कम मार्जिन से आप छट जा रहे हैं, मतलब बहुत कम डिफरेंस रह रहा है। मतलब कट ऑफ मान लीजिए बीएसपीसीएल के ही बात करें तो 45 नंबर आया है, कट ऑफ गया था 52 से 56 के बीच में, शायद यही कट ऑफ था, कंफर्म नहीं है, लेकिन 45 नंबर आया। आप 5 से 10 नंबर में चूक गए आप। तो ये होता क्यों है, क्योंकि हम अपने गलतियों पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारा पढ़ने का जो तरीका है ना, वही आईटीआई या स्कूल वाला तरीके से हम पढ़ाई करते हैं, जबकि कंपटीशन की पढ़ाई अलग लेवल की होती है। कैसे होती है, जो बच्चे इस तरह के प्रैक्टिस कर रहे हैं, बढ़िया से तैयारी कर लिए हैं, लगातार प्रैक्टिस चल रहा है, मतलब बिल्कुल बेसिक और सब कंप्लीट है, सिलेबस कंप्लीट करके पढ़ाई कर लिए हैं, अब आपका तैयारी चल रहा है, तो तैयारी के दौरान 2 काम जरूर कर लीजिएगा। पहला काम करना है कि एक फॉर्मूला का कॉपी बना लेना है। क्या बनाना है, फॉर्मूला। जो फॉर्मूला होता है ना, जितने भी न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं, इसका एक कॉपी बना लीजिए, ये कॉपी आपके पास होना चाहिए। दूसरा, प्रॉब्लम कॉपी, प्रॉब्लम कॉपी बना लीजिए, ये 2 कॉपी होना चाहिए। दोनों कॉपी का मतलब क्या है, फॉर्मूला वाला कॉपी में जितने भी फॉर्मूले हैं, टेक्निकल का, मैथ का, जो भी सब्जेक्ट है, उसको कॉपी को सेक्शन वाइज डिवाइड कर लीजिए। ये भाई टेक्निकल वाला चैप्टर वाइज फॉर्मूला है और ये मैथ का चैप्टर वाइज फॉर्मूला है, फॉर्मूले याद होना चाहिए।
क्योंकि जब तक फॉर्मूले याद नहीं रहे, एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है कि आप बहुत बड़ा डेरिवेशन करेंगे, फॉर्मूला वहां आपके पास टाइम ही सेकंड में होते हैं, उस सेकंड के अंदर में आप क्वेश्चन को हल करना होता है। वैसे में फॉर्मूला एकदम कंठस्थ होना चाहिए, इसमें से कोई दो राय नहीं है, ठीक है। दूसरा, प्रॉब्लम कॉपी। अगर आप 10 बार प्रैक्टिस किए, मान लीजिए बोले कि हम बुक को 10 बार से ज्यादा प्रैक्टिस किया, मैं बोलता हूं कि 10 बार जो प्रैक्टिस कर लेगा उसको नौकरी मिल जाएगा, तो इनको क्यों नहीं मिला है? आप 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 50 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर आप अपने समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं तो समस्या खत्म होने वाला नहीं है। समस्या पे क्या ध्यान देना है? एक बार प्रैक्टिस किए, मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, ठीक है ना, 10 क्वेश्चन है, इसको हम 10 बार प्रैक्टिस किए, ठीक है, जिसमें से ये 10 क्वेश्चन में से पहली बार प्रैक्टिस किए तो मुझे 8 क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। दूसरा बार प्रैक्टिस किए तो मेरा 5 क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार प्रैक्टिस करने, ठीक है, चीजों को हम समझ नहीं रहे थे इसीलिए गलत हो गया। दोबारा जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो चीजों को समझ के प्रैक्टिस करने आए थे, फिर भी गलत हो गया। तो आप इस 5 क्वेश्चन का एनालिसिस करिए कि कमी कहां है। हो सकता है आपका फाउंडेशन दिक्कत हो, फंडामेंटल में दिक्कत हो, बेसिक कंसेप्ट पता नहीं हो, तो बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करिए। हो सकता है आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दे रहा है, आपसे बन नहीं पा रहा है। रटने का प्रयास नहीं करिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 10 बार तो पढ़े हैं लेकिन ये सारे रट गए हैं, मतलब रट रट के पढ़ाई की है। और जब रट रट के पढ़ाई करते हैं तो कंपटीशन आपसे नहीं निकलेगा, एग्जाम नहीं निकलेगा। आप सेमेस्टर वाला एग्जाम, आईटीआई का एग्जाम, 10वीं 9वीं 12वीं सब कर सकते हैं, वहां रट के काम हो जाता है, लेकिन कंपटीशन में रट के नहीं होगा। ये क्वेश्चन जो आता है ना, वो कंसेप्ट से ही आता है, और कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो पता करिए कि क्या कंसेप्ट का प्रॉब्लम है, कंसेप्ट में प्रॉब्लम है कि आपका फॉर्मूला नहीं याद है, कि या क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं। इसके बाद तीसरा बार प्रैक्टिस करने गए तो तीसरा बार में मान के ले चलिए कि 4 गलत हो गया, 6 सही हो गया। आपका यही रेशियो रहेगा, 6 सही होगा 4 गलत होगा, मतलब 60% के आसपास नंबर सही हो रहा है, 4 गलत हो गया है। अब इस 4 क्वेश्चन को आपको प्रॉब्लम कॉपी में लिख लेना है अकॉर्डिंग टू चैप्टर के अनुसार, फॉर्मूले के अनुसार। इस तरह से लिखना है कि ये 4 क्वेश्चन, अगर इस पे क्वेश्चन का सवाल पूछा जाए तो हम बना लेंगे, क्योंकि तीसरा बार में भी चारों गलती हो चुका है। इसी तरह से जब जब प्रैक्टिस करेंगे संख्या ये कम होता जाएगा। जो जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा डाउट है, उसको प्रॉब्लम कॉपी में रखिए। जब आपका प्रैक्टिस 10 बार हो जाए, या कह सकते हैं 5 बार से ज्यादा हो जाए, 5 से 10 बार के बीच में अगर आपका प्रैक्टिस हो जाए, इसके बाद भी क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस क्वेश्चन को एक अलग कॉपी में लिखिए, प्रैक्टिस करिए, देखिए कंसेप्ट क्या है, सुधर जाएगा। सुधारने का ही तरीका है कि जो गलती हो रहा है उसी को सुधारिए। पूरा किताब पढ़ने से क्या फायदा है ना। तो आप 10 बार से ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आप प्रॉब्लम पर काम नहीं किए, इसी वजह से प्रॉब्लम है। ये तरीका अपनाइए, हो जाएगा। इसके अलावा एक मेरा वीडियो है, सॉफ्टवेयर वीडियो है, जिसमें हम बोलेंगे अपने आप को जांच करें कि आपका लेवल क्या है। वो अपने आप को जांच करने के लिए मैंने बताया है, तो आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वो ऐसा वीडियो है ना, अगर आप उस वीडियो को फॉलो करेंगे तो 100% सफलता आपको मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और एक बार सेमिनार में भी आप लोग आया करिए, ठीक है। तो ये आपका जवाब था। आपके पास भी ये समस्या होगा तो इस समस्या का निवारण यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सौरभ मांझी हैं और इनका डीजल मैकेनिक ट्रेड है, मध्य प्रदेश से, और एज 23 साल है। क्वेश्चन है कि सर पीएसयू ग्रुप डी में जॉब करना चाहता हूं, उसके लिए क्या करना चाहिए? फर्स्ट टाइम ग्रुप डी का तैयारी कर रहा हूं, ठीक है। आप डीजल मैकेनिक्स हैं तो सबसे पहले कि मध्य प्रदेश में डीजल मैकेनिक्स के लिए भर्ती आई है, एमपीपीसीएल में है ना, बिजली विभाग में, उसमें फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, पहला काम। दूसरा कि पहली बार आप तैयारी करने जा रहे हैं पीएसयू का, ग्रुप डी का, जितना भी एग्जाम है, तो मैंने वीडियो को पहले ही बताया है कि आप लोग क्या करें, फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लिए। जो पहली बार तैयारी कर रहा है उनके लिए फाउंडेशन बैच है, आप फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ये फाउंडेशन बैच है, आप जाइए और इस फाउंडेशन बैच के फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, बढ़िया तैयारी हो जाएगा, ठीक है। जब तक आप तैयारी शुरू नहीं करेंगे उसके बारे में हम क्या बताना है, ठीक है। और ग्रुप डी के लिए स्पेशल अभी कोर्स चल रहा है, मात्र 999 में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, सब प्रैक्टिस सेट, स्टडी मटेरियल सब मिल जाएगा। इस कोर्स को लेकर ग्रुप डी पे बढ़िया से फोकस कर सकते हैं। पूरा डेडिकेटेड टीम है ग्रुप डी के लिए लगा हुआ। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो अभी आपको लाइव क्लास के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और रिकॉर्डेड क्लास, इतना सारा फीचर्स आपको मिलने वाला है। और पता है इस कोर्स में लगभग 20,000 बच्चों ने ज्वाइन किया है। 5 रुपए किए थे ना, अगर अभी बचे हुए हैं आप तो जल्दी से फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, प्राइस बेहद ही कम है, आगे बढ़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है सवाल है इनका,
तुलसी कुमारी का ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है और इनका एज 20 साल है, कैटेगरी ओबीसी है, सीतामढ़ी बिहार से। बोले कि सर हमको कुछ बताइए कि गर्ल्स के लिए अच्छा हो। ठीक है, गर्ल्स के लिए अच्छा हो क्या हो सकता है भाई? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, 20 साल एज आपका, बस सही एज है, तैयारी में लग जाइए। और तैयारी क्या करना है? फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से बहुत सारी भर्ती आती है, तो पढ़ना शुरू कर दिए, इसमें दो राय नहीं है। बस घर वाले से परमिशन ले लीजिए, अगर पटना आने का मौका मिल पा रहा है तो आ जाइए, नहीं तो ऑनलाइन पढ़ाई करिए। ठीक है, नेक्स्ट है करण सेन, स्टेट राजस्थान से, 19 साल है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से। इनका भी यही सवाल है कि सर मुझे इसरो में जाना चाहता हूं, अभी 2 साल चल रहा है आईटीआई का, सर आप मुझे बताएं, मुझे आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जितने भी फ्रेशर वाले लोग हैं जो अभी आईटीआई कर लिए हैं, कर चुके हैं, जैसे तुलसी कुमारी हो गई, करण सेन हो गए, इस सबके लिए मैं बोल रहा हूँ कि फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके पढ़ाई शुरू करिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। और इस सब काम करने से पहले सेमिनार वाला मेरा वीडियो देख लीजिए, पूरा सेमिनार 3 घंटे का देख लीजिए। इसके बाद आपको किसी तरह का कोई सवाल ही नहीं बचेगा, एक बार सेमिनार को देखकर पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है खुशबू कुमारी का, ट्रेड आईसीटीसीएम है, ट्रेड स्टेट बिहार से, 21 साल है। क्वेश्चन है सर मेरा ट्रेड तो आईसीटीसीएम है, एनसीबीटी से है। और एक और है, इनका नाम है जो भी नाम है, यादव करके कुछ नाम है, इनका भी ट्रेड यही है। तो देखिए आप लोग ट्रेड में होता क्या है कि भर्तियां नहीं आती है, मतलब ना के बराबर है, बहुत कम भर्ती आती हैं। तो इस ट्रेड से आईटीआई करने पे प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, नहीं तो रेलवे ग्रुप डी में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप नॉन टेक्निकल का भी तैयारी कर सकते हैं, जहां पे आईटीआई मांगता है लेकिन ट्रेड से कोई मतलब नहीं होता है, वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे नेवी ट्रेडमेट हो गया, उसमें भी आपका ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत कुछ ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, एज कम है अभी। तो अगर आपको चाहिए कि भाई फिर से आईटीआई करना चाहे तो इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर लीजिएगा, गर्ल्स के लिए इलेक्ट्रीशियन काफी बेस्ट होता है। नहीं तो कोपा से कर लीजिए, मेरे यहाँ से भी आईटीआई होता है। अगर आप मेरे यहाँ से आईटीआई करते हैं तो फायदा क्या होता है कि आपको इजी वे कोचिंग फ्री मिलता है। तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप मेरे यहाँ से भी आईटीआई कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा का ये समस्या है राम भरोसे पवार का कि भाई 25 साल के हो गए, ओबीसी है, एमपी से, और मर्सिडीज ग्राइंडर से इन्होंने आईटीआई कर लिया है। अब मर्सिडीज ग्राइंडर का बहुत कम भर्ती आती है, ना के बराबर यहाँ भी है। अब बोले कि दोबारा से आईटीआई कर लें क्या? दोबारा से आईटीआई करना होगा तो बिल्कुल आप फिटर से कर लीजिए, और जो ये गर्ल्स है बिहार की, उनको हम बोलें कि आप इलेक्ट्रीशियन से कर लीजिए। ठीक है ना, खुशबू कुमारी का, दोनों का। और हमारे यहाँ से आईटीआई होता है, मेरे यहाँ से आईटीआई करने का मतलब आपको इजी वे कोचिंग पूरा फ्री मिलेगा। हम 2 साल आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कराएंगे, आईटीआई का तैयारी कराएंगे, और भारत में जो भी फॉर्म निकलता है सबका फॉर्म भरवा के आपको बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं। और कई बच्चों का हमारे यहाँ से नौकरी होगा जो मेरे यहाँ से आईटीआई किया था। ठीक है, तो ये एक फायदा हो जाएगा आप लोगों का। तो आप देख लीजिए, अगर करना हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं, और एक बार ऑफिस आ जाइए, ऑफिस आके विजिट करके देख लीजिए कि भाई आपके लिए यहाँ पे क्या क्या सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, दीपक कुमार इलेक्ट्रीशियन है, फाइनल हो चुका है, 20 साल एज है। बोलेंगे सर रेलवे का तैयारी करना चाहता हूँ, क्या करें? एलपी बनना चाहता हूँ। तो एलपी बनना चाहते हैं, रेलवे का तैयारी करना चाहते हैं, तो रेलवे का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए। आने वाले अगले साल भी रेलवे का टाइम टेबल जारी हो गया, अगले साल भी भर्ती आने वाली है, तो अभी से आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। निश्चित तौर पे भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एलपी के लिए ड्राइंग और बेसिक साइंस काफी इंपॉर्टेंट है, और 10 बजे डेली हम सुबह में आपको ड्राइंग और बेसिक साइंस यूट्यूब पर लाइव पढ़ाते हैं, इसी चैनल पे, तो आके पढ़ाई भी करिए। ठीक है, नेक्स्ट है ये हो गया इनका राजेश राजपूत है, इनका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स सेकंड ईयर है, यूपी से, 18 साल है, जो ओबीसी है। बोले सर 2025 में पास आउट हो जाऊंगा, मैं जीरो से पढ़ना चाहता हूं, मुझे कृपया करके मार्गदर्शन करिए। तो जीरो से पढ़ना है बाबू, सबसे पहले जाकर मेरा सेमिनार डालिएगा गूगल यूट्यूब में, ER अभिषेक राज सेमिनार आ जाएगा, 3 घंटे का वीडियो, पहले उसको देखिए और फाउंडेशन बैच लेकर पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, आपके पास भी कोई सवाल है जो जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, और हमसे उसका जवाब जानना चाहते हैं भाई, तो हम आपका काउंसलिंग करेंगे बिना किसी फी का, फ्री में, है ना, कंसल्टेंसी आपको हम दे रहे हैं। तो जल्दी से आप अपना कमेंट करके हमसे सवाल अपना पूछ सकते हैं। तो चलिए अगले संडे मिलेंगे इसी एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।